हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पे किसी भी वनडे एग्जाम जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का सिलेबस आता है, उन हर एग्जाम की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसका आपको कोई चार्ज स्पेशल नहीं देना है। केवल आपका सहयोग बना रहे और आप हमारे चैनल पे बने रहें और हम आपकी तैयारी में ऐसे ही योगदान करते रहें, यही हम लोगों के लिए काफी है। तो आज का जो सेशन है, आपको पता है कि ये रीजनिंग का सेशन होगा। रीजनिंग के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश अल्फाबेट्स पे आधारित प्रश्न। तो ये जो आपकी वीडियो है, ये एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा की भर्ती के लिए, उसके बाद यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एग्जाम है वो लगा हुआ है। बहुत जल्द आपको इसकी डेट देखने को मिल सकती है। बैंक के एग्जाम जैसे कि बैंक पीओ और क्लर्क का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, DSSB जैसे जेल वार्डन का जो एग्जाम डेट है वो आ गई है आपके 10 जून से 22 जून तक एग्जाम चलने वाला है जेल वार्डन का आपका। तो अगर आपने ये फॉर्म भरा है आपने DSSB का, तो इसमें भी आपकी रीजनिंग जो है वो 40 नंबर की पूछी जाएगी। 40 नंबर के 5 सेक्शन होते हैं इसमें। अगर आप लोग कहोगे तो स्पेशल इसका वीडियो बना दिया जाएगा कि भाई क्या क्या इसके सिलेबस है और क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो और कोई भी एग्जाम जिसमें आपका रीजनिंग आता है, जैसे आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आजकल, CUET होने लगा है आजकल, तो CUET का एग्जाम अगर आपको देना है तो उसमें भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो कल की क्लास में हमने इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट जाना था, जो इंग्लिश अल्फाबेट से आधारित क्वेश्चन होते हैं हमारे। आज की वीडियो में उसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा चैप्टर है वो है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो चाहे आप SSC का एग्जाम दें, देखिए एग्जाम का क्या होता है, एग्जाम में 2 पैटर्न होते हैं कि जो रीजनिंग आती है, अगर हम थोड़ा सा रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट की बात करें, कि जो चैप्टर का एग्जाम पैटर्न होता है वो यहां पे 2 पैटर्न पे चलता है। एक आपका SSC और एक आपका बैंक, कि या तो आपकी रीजनिंग आती है SSC पैटर्न पे या फिर आती है बैंकिंग पैटर्न पे। कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो दोनों में कॉमन है, लेकिन आपको SSC में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू बैंक। बैंक में जो है सिलेबस कम है लेकिन टफ है। SSC में सिलेबस ज्यादा है लेकिन इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि देखो बैंक में क्या होता है, बैंक में एक तो टाइम लिमिट बहुत कम होती है कि आपको 30 मिनट में, बल्कि 30 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। केवल और केवल 20 मिनट आपको सेक्शन वाइज मिलता है। SSC में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कितना ही हो। दूसरी बात है कि भाई SSC का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा इजी लेवल का होता है एज कंपेयर टू बैंक। बैंक में जो रीजनिंग आती है वो हाई लेवल की आती है, यानी कि हम कह सकते हैं टफ लेवल की आती है। तो जो रीजनिंग आती है, अब जैसे ये चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न, तो ये आपके SSC के सिलेबस को भी कवर करता है, बैंकिंग के सिलेबस को भी। जैसे हमने इससे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा है, तो जो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है वो आपका SSC में भी पूछा जाता है, बैंक में भी। लेकिन अगर हम बात करें कैलेंडर, क्लॉक और आपका डाइस, तो ये जो चैप्टर हैं ये आपके केवल और केवल SSC में पूछे जाते हैं, बैंक में इनसे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता। ठीक है, तो केवल और केवल ये SSC का सिलेबस होता है। ऐसी हम बात करें पजल, जो पजल का सिलेबस है वो केवल और केवल आपका बैंक में पूछा जाता है। SSC में पजल से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दोनों में बनते हैं, लेकिन पजल जो आती है वो केवल और केवल बैंक में आती है, SSC में नहीं आती है। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम बात करते हैं इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो आपका बैंकिंग का है, लेकिन SSC में इनइक्वालिटी नहीं पूछा जाता है। हालांकि रेलवे ने इसे पूछना शुरू करा है, रेलवे के पिछले NTPC के एग्जाम में इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बने थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, रेलवे इनइक्वालिटी पूछ लेता है। पजल रेलवे में आ जाती है, DSSB में कभी कभी आ जाती है, लेकिन जो पैटर्न होता है वो कॉमन पैटर्न होता है थोड़ा सा। तो उसी के आधार पे हम चैप्टरों को डिवाइड करते हैं कि आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है या SSC की। अभी जो हमने टॉपिक किए हैं, जैसे रैंकिंग टेस्ट किया था, ब्लड रिलेशन किया है, अब हम इंग्लिश अल्फाबेट वाला क्वेश्चन चैप्टर कर रहे हैं, तो ये कॉमन सिलेबस मैं पहले कवर कर रहा हूं ताकि आपकी बैंक की तैयारी भी हो जाए और आपकी SSC की तैयारी भी हो जाए। तो दोनों में ही आपको ये कॉमन चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये दूसरा पार्ट है। कल के पार्ट में हमने 12 तक क्वेश्चन किए थे और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में आपका किसी का भी आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, देखो सबसे पहले कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को सामान्यतः लिखा जाए, तब आपके दाएं से मतलब हमें राइट साइड से कंसीडर करना है,
आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको पता है कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अपोजिट लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाएगा, वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। फर्स्ट हाफ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को सामान्यतः लिखा जाए। तो देखो लिखा तो आगे से ही जाएगा ये कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये हमारी टोटल इंग्लिश अल्फाबेट हो गई। ये लेफ्ट साइड है इसका और ये आपका कौन सा है, राइट साइड है। अब हमसे क्या कह रहा है कि आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपके दाएं से मतलब हमें इधर से काउंटिंग करनी है। तो आपको पता है 15 तो यहां तक हो गए, 16 17 18 19। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आंसर तो डी होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को सामान्यतः लिखा जाए तब आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमारे दाएं से तो देखिए 19वां अक्षर कौन सा आ रहा है, डी ही आ रहा है कि 15 यहां तक है, सॉरी 13 नहीं 15 नहीं होंगे, सॉरी गलती हो रही है, एक मिनट रुको, क्योंकि एन तक तो हमारे 13 हैं, 14 15 16 17 18 19। तो अभी भी देखो जो आंसर बन रहा है वो हमारा कौन सा बन रहा है, एफ बन रहा है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये दाएं से ना हो के बाएं से हो, या फिर हो सकता है इसमें जो विकल्प दिए गए हैं ये कुछ ना कुछ मिसमैच हो गए हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को सामान्यतः लिखा जाए तब आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दाएं से तो 19वां अक्षर ऐसे ही होगा। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो 19 पे हमारा आंसर आएगा एफ। तो हम एक ऑप्शन को हटा के क्या कर देते हैं, एफ कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का तो हमारे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कई बार टाइपिंग एरर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रहने वाला है टाइप नंबर 2 से। अब देखिए टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएटिव शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच शब्द में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं थोड़ा सा, कि देखो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 2 तरीके से पूछा जाएगा, कि एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में, आपको ये ध्यान रखना है, और दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब आप कहोगे इसमें क्या अंतर है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ए से चलता है और जेड पे खत्म हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करेंगे तो ये एक सर्कुलर पाथ पे चलेगी। कैसे, कि कभी ना खत्म होने वाली अल्फाबेट होगी, कि अगर मैंने यहां ए लिखा है तो बी लिखूंगा, सी लिखूंगा, डी लिखूंगा, ई लिखूंगा, एफ जी, और ऐसे ही करते करते कहां जाऊंगा मैं, जेड पे आ जाऊंगा। अब जेड पे जैसे मैं आ गया तो जेड से तुरंत मेरा ए शुरू हो जाएगा, फिर से ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये साइकिल खत्म नहीं होती है। तो जब भी आपसे अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो आपको क्या करना है, साइकिल लेना है, मतलब खत्म नहीं होगी वो कभी भी। अगर हम जेड पे पहुंच गए तो जेड से तुरंत हम ए पे स्विच कर जाएंगे। लेकिन अगर हमसे बात करेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, दोनों तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन आपको लेके आया हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात करेगा तो हम केवल ए से जेड तक चलेंगे। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको एक शब्द दे रखा होगा, जैसे मान लो आपको शब्द दे दे नॉलेज, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे आपको एक शब्द दे देगा नॉलेज। अगर आपसे क्वेश्चन में दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो हमें केवल लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होगा, राइट से लेफ्ट हम नहीं आएंगे। कब, जब क्रम की बात करेगा, कि जब हमसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की बात होगी तो हम केवल लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेकिन अगर हमसे अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है तो हम पहले लेफ्ट से राइट चेक करेंगे और फिर राइट से लेफ्ट चेक करेंगे। मतलब यहां हमें दोनों तरफ से चेक करना है, एक बार लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से हम इजीली अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्रिएटिव शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच शब्द में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम शब्द लिख लेते हैं अपना, CREATIV और E। सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, फिर हम राइट टू, क्यों क्रम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या है, देखो सिंपल है, हम एक लेटर से शुरू करेंगे और आगे की तरफ उससे आगे के अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे अब जहां आपकी वॉइस और आपका लेटर मैच हो जाएगा, समझ लो वो आपका आंसर का हिस्सा बन जाएगा। जैसे सी से मैंने शुरू करा, सी के बाद कौन आएगा, डी, डी के बाद कौन आएगा, ई। तो आपको पता है यहां पे मैं अगर मैं सी से ई तक जा रहा हूं तो मुझे पता है जब हम अल्फाबेट लिखते हैं तो सी और ई के बीच में भी एक ही अक्षर होता है, डी, और यहां भी कितने अक्षर हैं, एक ही अक्षर है। तो ये मेरा पहला पेयर मिल गया। जोड़े की बात कर रहा है, देखो ऐसे कितने जोड़े हैं, तो जोड़ा नंबर 1। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। आपको पता है DEFGHIJ, आपको लास्ट तक जाना है। अब यही काम हम आर से शुरू करेंगे, HTUVWX, नहीं मैच हो रहा, देखो ई से शुरू करेंगे, FGHIJ नहीं हो रहा, ए से शुरू करेंगे, BCDE, देखो ए से जब मैंने शुरू करा तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से जैसे ही मैं ई पे आया तो मेरा वॉइस भी ई पे आ रही है और मेरा लेटर भी ई है। तो इसी तरीके से हमें फाइंड करना होता है। तो एक पेयर हमें कहां से कहां तक मिला, ए से ई तक मिल गया। तो ये कितने हो गए, 2। अभी तक हमें 2 पेयर मिल चुके हैं। आगे चलेंगे, टी से शुरू करते हैं, TUV। अब देखो TUV, पहुंचे हम वी पे एक साथ, तो यानी कि दूसरा पेयर क्या है हमारा, तीसरा, टी से वी पे आ गया। तो ये पेयर नंबर कितना है हमारा, 3। अब आगे चलेंगे, वी से आगे तो है नहीं, आई से जे के, वी से नहीं है। अब हम रिवर्स जाएंगे। रिवर्स कैसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे। तो ई के बाद FGHIJKL नहीं बना। वी से शुरू करते हैं, WXYZAB नहीं बना। आई से शुरू करेंगे, JKLMN नहीं बना। टी से शुरू करेंगे, UVWX नहीं बना। बी से ए से शुरू करेंगे, BCD नहीं बन रहा। ई से शुरू करेंगे, RC नहीं बन रहा, क्योंकि ई से FRC। तो हमारे पेयर कितने मिले, 1 2 3, और सारे के सारे कैसे हैं, देखो मैंने एरो भी लगाया हुआ है, तो आप देखो इस तरीके से एरो भी लगाएंगे ताकि आपको ये पता रहे कि लेफ्ट टू राइट मिला है पेयर या राइट टू लेफ्ट मिला है। तो अभी जो हमारे पेयर मिले हैं वो लेफ्ट टू राइट मिले हैं। तो कितने हैं, 1 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, कि भाई इसमें केवल 3 पेयर ऐसे हैं कि जितने की उनके बीच में शब्द यहां भी हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझे होंगे। मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी बताया है कि भाई अगर अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ लेना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूछे तो केवल हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच शब्द में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे शब्द ही नहीं दिया गया है तो हम इसका आंसर नहीं निकाल रहे हैं। चलो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शब्द डिप्लोमेसी। अब देखो शब्द दे रखा है हमें डिप्लोमेसी शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच शब्द में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है, DIPLOM। यहां आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है जो शब्द यहां पे लिखा हुआ है वो सही लिखा हो सकता है वो कुछ उसमें एक आधा वर्ण छोड़ दे, लेटर छोड़ दे, या हो सकता है कि भाई वो कुछ नया शब्द बना के लिख दे। तो आपको जो सामने शब्द लिखा हुआ है सेम वही लिखना है, चाहे वो गलत भी क्यों ना लिखा हो। अब डिप्लोमेसी से पहले देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, क्रम की बात नहीं कर रहा। चलिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। डी से हम चेक करते हैं, EFGHIJKL नहीं मिला। आई से शुरू करेंगे, JKLM। अब देखो आई से पहला पेयर हमें मिल रहा है M तक और इधर को है NOP नहीं हो रहा। चलो P से शुरू करते हैं, QRSTUV। L से शुरू करेंगे, MNOP क्यों नहीं है। O से शुरू करेंगे, PQRS नहीं है। M से शुरू करेंगे, NOP BCD नहीं है। अब हम Y से शुरू करते हैं, ZA। अब देखो Y से जब मैं
दाई तरफ, दाएं से बाई की तरफ आ रहा हूं तो आपको पता है y के बाद कौन आता है z, और z के तुरंत बाद कौन आ जाता है a। तो y और a के बीच में कितने अक्षर हैं, एक। यहां भी कितना है, एक ही है, तो यहां पेयर नंबर 2 हो गया। अभी आगे भी चलेंगे, z a b c d e f g नहीं मिल रहा। c से शुरू करेंगे d e f g h i, देखो c से शुरू करेंगे d e f g h और i, तो c से मुझे एक पेयर और मिल रहा है, कहां तक, i तक। जब मैं रिवर्स देखो i से m तक मिल रहा है मुझे लेफ्ट से राइट, और c से i मिल रहा है मुझे कैसे, कि भाई d e f g h और i, तो ये पेयर नंबर हो गया 3, और ये भी किधर से है, राइट टू लेफ्ट है। j आएगा नेक्स्ट, a से शुरू करते हैं b c d e f g नहीं है, m से शुरू करेंगे n o p, तो देखो m से p तक मुझे एक पेयर और मिला जो कि राइट से लेफ्ट है, तो पेयर नंबर ये कौन सा है हमारा, 4। q r, o से शुरू करेंगे p q r s, l से शुरू करेंगे m n o p q r i j, तो कितने हो गए टोटल हमारे पेयर, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमें पेयर ढूंढने होते हैं जब भी हमसे इंग्लिश अल्फाबेट पे बात करता है। अब क्रम नहीं दिया था तो हमने लेफ्ट टू राइट भी देखा, राइट टू लेफ्ट भी देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि है कितना, 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच शब्द में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। अब देखो, अब क्या बात किया है मुझे, अब मुझे बात किया है क्रम, और आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो होता है ए से लेके जेड तक होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट गिनते हैं हम उसे, तो यहां हमें राइट टू लेफ्ट को नहीं लेना है। अब देखो स्टूडेंट शब्द है तो STUDEN और T काउंट करेंगे तो आपको पता है एस के बाद तुरंत टी आता है, एस और टी के बीच में कुछ नहीं है, तो पहला पेयर तो मुझे शुरू में मिल गया। आगे खत्म नहीं करना है, आगे कंटिन्यू करेंगे, एस से ही शुरू करेंगे TU। अब देखो मुझे दूसरा पेयर भी एस से ही मिल गया कि एस से यू तक भी जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मुझे एक बीच में मिलता है टी और यू, तो STU VWXY नहीं है और कोई भी। टी से शुरू करेंगे TU, आपको पता है जब हम टी से नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं तो वो यू आता है, तो यहां भी देखो आ गया VWXY और कोई नहीं है। यू से शुरू करेंगे VWXY नहीं है, DE, अब देखो DE भी आपके साथ हैं क्योंकि D और E के बीच में वर्णमाला में भी कुछ नहीं है और यहां भी कुछ नहीं है, तो एक और हो गया पेयर नंबर 4। FG, E से शुरू करेंगे EFND, तो केवल हमारे पास कितने मिले, 1 2 3 4, तो यहां भी हमें पेयर कितने मिले, 4। अब देखो मैंने केवल लेफ्ट टू राइट कंसीडर किया है, राइट टू लेफ्ट कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझसे क्रम की बात की है और क्रम जो होता है वो ए से लेके जेड तक होता है, तो यहां भी लेकिन मेरा आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए है 5 7 6 और 4, तो यहां भी मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि है 4। तो उम्मीद है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम और अंग्रेजी वर्णमाला इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको शब्दों का ही ध्यान रखना है, शब्दों से ही आंसर बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच शब्द में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। इस बार भी मुझे किसकी बात कर रहा है, क्रम की बात कर रहा है। शब्द क्या है मेरा, कंप्यूटर, COMPUTER। चलिए सी से शुरू करते हैं, DEFGHIJ नहीं आया। ओ से शुरू करेंगे PQRSTU नहीं आया। एम से शुरू करेंगे NOPQR, तो एम से आर पे मुझे एक मिल रहा है। सिंपल है, देखो आप एम से शुरू करो पढ़ना और आगे आगे चलते रहो, अगर आपकी वॉइस और लेटर दोनों मैच होते हैं तो समझ लेना आंसर का हिस्सा बन गया। जैसे एम से शुरू करा, MNOPQR, अब मैंने भी आर बोला, नंबर जो लेटर है वो भी आर है, तो एक बन गया पेयर। पी से शुरू करते हैं QRST नहीं बना। यू से शुरू करेंगे VWX, टी से शुरू करेंगे E, टी के बाद U आएगा, V आएगा, E के बाद F आएगा, G आएगा, तो हमें केवल और केवल कितने पेयर मिले, क्योंकि मुझसे क्रम की बात कर रहा है तो मैं केवल और केवल लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 6, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर जो कि है 1। तो उम्मीद करता हूं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन टैकल करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द पॉपुलेशन के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच हैं जितने
कि अंग्रेजी वर्णमाला में हो। अब देखो मेरे से केवल और केवल अंग्रेजी वर्णमाला की बात करी है, क्रम की बात नहीं कर रहा, तो मैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों चीजें चेक करूंगा। शब्द क्या है मेरा? पॉपुलेशन। चलिए पी से शुरू करते हैं, QRSTUVWXY नहीं मिला। ओ से शुरू करेंगे, OP, तो पहला ही अक्षर मुझे मिल गया एक। QRST, अब ओ से मुझे दूसरा भी मिल गया टी तक, ये लेफ्ट टू राइट जाके है भाई। ओ से पी एक भी नहीं होता। अंग्रेजी वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो तब भी हम JKLMNOP करते हैं, यहां पे भी ओ और पी है। उसके बाद PQRST, तो ये भी आ गया हमारा कि जब हम OPQRST करते हैं तो PQRS 4 आते हैं, यहां भी हमारे 1 2 3 4 हैं, टी यहां पे आ गया। UVWX और नहीं आया, चलो QRST, अब देखो P से T पे फिर आ गया एक और भाई QRST, तो यहां पे हमें पेयर नंबर 3 मिल गया, ये भी लेफ्ट टू राइट है अभी। UVW, U से शुरू करेंगे VWXYZA नहीं आया। L से शुरू करेंगे MNOPQ नहीं आ रहा। BCDE, T से शुरू करेंगे UVW, I से शुरू करेंगे JKL, O से शुरू करेंगे नहीं मिल रहा। तो लेफ्ट टू राइट कितने मिल गए? 3। या आप लिख भी सकते हो कि भाई लेफ्ट टू राइट कितने पेयर मिले? 3। अब हम एक बार राइट टू लेफ्ट भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो N से अगर मैं चलता हूं तो O आ रहा है मेरे पास, तो ये 1 2 3 तो हो ही गए थे, ये आएगा पेयर नंबर 4, तो NO आ गया। आगे भी शुरू करेंगे PQRSTUVW नहीं आया। O से शुरू करेंगे PQRSTUVW नहीं आया। I से शुरू करते हैं JKL, अब देखो I से L पे मुझे एक पेयर मिल रहा है इधर से, तो पेयर नंबर 5। I से JKL MNO, अब देखो I से मुझे एक और मिल गया, O वाला भी मिल गया, ये पेयर नंबर 6। I से 2 पेयर मिले, देखो I से JKL और I से ही JKLMNO। P, देखो I से एक और मिल गया, ये पेयर नंबर हो जाएगा 7। चलिए आगे देखते हैं। I के बाद TUVWXYZ, T के बाद है ABCDEF नहीं आया। L MNO, अब देखो L से मुझे एक और मिल गया, L से MNO आ रहा है, तो ये पेयर नंबर 8 है। हालांकि मेरा जो हाईएस्ट ऑप्शन है वो 8 ही है, तो आंसर तो मेरा यही होना है। आप इसके बाद चाहे चेक करें या ना करें, क्योंकि आंसर तो है वो यही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं MNOP, देखो इसमें तो एक और बन रहा है, L से MNO आ गया, L से MNOP आ रहा है, तो पेयर नंबर ये एक और आ गया 9, तो यहाँ पे हमें आंसर चेंज करने पड़ेंगे। P हो गया, आगे देखते हैं। अभी तो एक और बनेगा, POPULS सही लिख रखे है ना, स्पेलिंग तो हमने बिल्कुल लिखी हुई है। यहाँ पे क्या बन रहा है? अब देखो L से हो गया, UVWX नहीं बन रहा, PQROP, अब देखो एक ये भी तो बनेगा मेरा, O के बाद P, तो पेयर नंबर 10। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो 10 होगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन कर लेंगे। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 10। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दुनिया भर के पेयर बने हुए हैं, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई बात नहीं है। टाइपिंग थोड़ी सी एरर हो गई है, 8 की जगह हमारा जो राइट आंसर होगा वो इसमें क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, वैसे तो नहीं हुई है, हमने तसल्ली से फाइंड किया है। 3 हमें लेफ्ट टू राइट मिले और राइट टू लेफ्ट कितने मिले? हमें 7 मिले, तो टोटल कितना हो गया? 10। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये टाइप नंबर 3 है हमारा इस चैप्टर का। चलिए देखो रीजनिंग है, रीजनिंग में टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको टाइप का कोई नाम नहीं मिलेगा। लेकिन हम जो मैथ करते हैं वो हम टाइप वाइज करते हैं, और उसमें आपको बाकायदा टाइप का नाम लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द लैपारोस्कोपी से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? मतलब देखो प्रत्येक शब्द में, मतलब ये वाला जो पूरा शब्द है हमारा, बिना क्रम बदले, मतलब हमारे लेटरों का क्रम नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहले मैं अलग अलग लिख लेता हूं इन्हें, लैपारोस्कोपी, ठीक है। प्रत्येक बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए,
शब्द लैपारोस्कोपी से अंग्रेजी के अधिकतम कितने। देखो जब भी आप कभी ऐसा क्वेश्चन करते हो या आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा कोशिश करो छोटे छोटे शब्द, और यहां पे देखो छोटे छोटे शब्द के साथ आपको एब्रीविएशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो वहां पे बच्चे एब्रीविएशन का यूज कर देते हैं, जैसे वो कह देते हैं कि आरओ, ठीक है, एससी बोल देते हैं वो, ठीक है, वो और क्या बोल देते हैं आपसे, एआरओ बोल देते हैं। तो इस तरीके के शब्द आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि ये देखो अर्थपूर्ण शब्द नहीं होते, ये एब्रीविएशन होते हैं। क्योंकि आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एससी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या शेड्यूल कास्ट, एआरओ का मतलब क्या होता है, ये आपकी पोस्ट आती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ से भी रिव्यू ऑफिसर भी बन जाता है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन फॉर्म नहीं लेनी है, आपको एग्जैक्ट वर्ड लेना है, ठीक है। तो एब्रीविएशन यहां पे यूज नहीं होंगी। तो अगर हम देखें लैपारोस्कोपी से, एक तो देखो आपको दिख रहा है कि LAP, आपको क्रम भी नहीं बदलना है। देखो सबसे मेन बात है कि भाई क्रम भी नहीं बदलना। आपसे पूछा है कितने, तो नंबर बताने हैं। तो देखो एक तो मेरा शब्द बन गया लैप, और क्या बन सकता है, अब देखो ये यूज हो चुका है, इसे हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। ARO मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म नहीं लेनी है, RO शॉर्ट फॉर्म नहीं लेनी है। स्कोपी, स्कोपी कोई शब्द नहीं होता, स्कोप होता है। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है कॉपी, ये आ रहा देखो COPY, कॉपी एक हमारा बिल्कुल अर्थपूर्ण शब्द है। तो यहां पे एक तो हमें लैप मिला और एक हमें कॉपी मिला, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 2, 2, 1, 5, 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है 2। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द हार्टलेस से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो शब्द क्या है हमारा, HEARTLESS। अब देखो सबसे पहले तो हमें छोटे छोटे शब्दों से शुरू करना है कि छोटे छोटे शब्द कितने निकाल सकते हैं हम। जैसे अगर मैं इसमें से देखूं तो मुझे सीधा सीधा ही दिख रहा है, आपको पता है ही का मतलब वह होता है। उसके बाद मुझे आर्ट भी दिख रहा है, ART, तो आर्ट मतलब ड्राइंग भी कह सकते हो या आर्ट आप कला भी कह सकते हो। उसके बाद आप तीसरा भी देख रहे होगे लेस, तो यहां पे मुझे ही, आर्ट और लेस कितने शब्द मिल गए, 2 और 3। तो यहां पे मेरे टोटल नंबर कितने हो गए, 3। तो आंसर होगा 2, 4, 6, 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो कितने शब्द मिले मुझे इसमें, 3। तो आपको कोशिश करनी है छोटे छोटे शब्दों से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द डिटर्मिनेशन से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात जानना चाहूंगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपना लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में एक अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें। और अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप हमें उसका भी कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आप बताएं, रीजनिंग में आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहेंगे। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो आप जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसी चैप्टर को स्टार्ट कर दूं। तो चलिए हमें डिटर्मिनेशन में बताना है, DETERMINATION। देखो डिटर्मिनेशन में आपको बताना है, और मैंने आपको बताया छोटे छोटे शब्दों से। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले ना बच्चों का दिमाग जाता है नेशन पे, कि जी एक नेशन हो जाएगा और एक हमारा टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 हो जाएंगे और आपको ऑप्शन में भी 2 मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, छोटे छोटे, देखो टर्म और नेशन से केवल और केवल 2 शब्द बने हमारे, अपने क्रम भी नहीं बदला और दोबारा भी रिपीट नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि छोटे छोटे शब्द लेने हैं। तो यहां देखो अगर मैं नेशन को ले रहा हूं, कि मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूं, कि अगर मैं यहां पे नेशन को लेता हूं इतना, तो आपको पता है इस नेशन की वजह से देखो एट, ओन, और यहां पे देखो आई और एन भी है, इन, मेरे 3 शब्द खत्म हो गए। तो मैंने क्या लिखा है, अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, और इसमें क्वेश्चन में अधिकतम लिखा हो या ना लिखा हो, आपको हमेशा छोटे छोटे नंबरों से ही शुरू करना है। तो अब देखो एक तो फिर मेरा टर्म हो ही जाएगा,
क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये है या आपका इन है, तो इसे मैं हटा देता हूं। अब एक आपका टर्म हो गया, एक आपका इन हो गया, एक आपका एट हो गया और एक आपका ओन हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, एक कौन सा है हमारा टर्म, तो मैंने नीचे लिख दिए हैं ये कि टर्म इन एट ओन। तो कितने शब्द हो गए 4, जबकि अगर हम नेशन को ले रहे हैं तो एक नेशन बनता है और एक आपका टर्म बनता है। यहाँ पे कितने बन रहे थे, केवल 2 ही बन रहे थे। तो इसलिए हमें अगर हम बड़े शब्द ले रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं छोटे शब्दों का नुकसान हो सकता है। और हमसे पूछा है अंग्रेजी के अधिकतम कितने, और मैंने बताया इसमें अधिकतम हो या ना हो, आपसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो अधिकतम वाली ही पूछी जाएगी। तो अभी मेरा आंसर कितना बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 3 और डी है 2। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, जो कि कितना है 4। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से आप अपने जो लेसन है आपके या एक्सरसाइज है उसमें आप इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए टुडे, तो शब्द क्या है मेरा टुडे, अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो टुडे मैंने कहा था छोटे छोटे शब्द बनाने, एक तो टी ओ हो गया और एक आपका डी ए वाई हो गया, तो कितने शब्द हो गए 2। तो इजीली हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए ऑप्शन में ही मुझे क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द सब्स्टिट्यूशन से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो शब्द क्या है मेरा SUBSTITUTION। अब देखो यहां पे और क्या क्या शब्द मिल सकते हैं मुझे। सबसे पहले देखो मुझे मैंने बताया छोटे छोटे शब्द, तो एक तो हमारा सबसे छोटा शब्द मिला मुझे सब, क्यों, क्योंकि सब का मतलब क्या होता है देखो अभी मैं बताऊंगा, मीनिंगफुल शब्द बनेगा। उसके बाद ST शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं लेनी है, IT बिल्कुल हो सकता है, इट होता है भाई, इट होता है ना, इट वाज, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो एक हमारा शब्द हो गया सब और एक हो गया इट और एक हो जाएगा हमारा ओन, और तो है नहीं कोई UT कोई शब्द नहीं है, तो एक शब्द हो जाएगा हमारा ओन। देखो हम ट्यूशन भी ले सकते थे, लेकिन ट्यूशन की वजह से हमारा एक तो IT खत्म हो जाता और ओन खत्म हो जाता, तो जहां हमें 2 शब्द मिल रहे थे वहां हमें केवल एक मिलता, और ट्यूशन पे सबसे पहले दिमाग जाएगा क्योंकि हमारा कॉमन शब्द है। तो सब इट और ओन, तो यहां पे कितने मिले 3। अब आप कहोगे कि जी सब का मतलब क्या होता है, देखो आपने शब्द पढ़े होंगे, एक तो होता है सब इंस्पेक्टर, होता है कि नहीं होता, तो सब बिल्कुल यूज है, इंग्लिश का शब्द है। आपने सुना होगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये सहायक के लिए भी यूज हो जाता है कई बार, जैसे सब इंस्पेक्टर जो होता है वो क्या होता है सहायक होता है इंस्पेक्टर का। तो सब जो शब्द होता है एक तरीके से सहायक के लिए यूज होता है, मतलब ये एक छोटे पद के लिए होता है, एक बड़े पद से छोटा पद जो होता है, जैसे एक डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है और उसके नीचे एक SDM, जैसे DM होता है वो ऐसे ही आपका कौन होता है SDM होता है। तो SDM की फुल फॉर्म क्या होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो यहां हमें कितने शब्द मिले 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द टू अंडर से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम कि ASTOUNDER। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन तो पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि भाई इसमें कितने शब्द हैं, कि भाई एक तो हो जाएगा हमारा AS एज, एक हो जाएगा टू और एक हो जाएगा आपका अंडर। तो ये तीनों ही अलग अलग टूट गए, एज टू अंडर। तो कितने मिले यहां से भी हमें 3, तो 1 3 4 2, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और तीन टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपको
ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर अब से पहले आपको इनमें कंफ्यूजन होता था तो उम्मीद करता हूं मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे अच्छा फायदा होता है कि आप वीडियो को या कंटेंट को सेम लैंग्वेज में कितनी बार भी देख सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर ने पहली बार किसी तरीके से बताया और दूसरी बार वो कोई और तरीका लगा देता है, तो उसमें बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप इसमें तो सेम तरीके को ही आप कितनी बार भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आप रिवर्स करके या दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझा पाया होऊंगा और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज है वो आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको अगर कोई न्यूज प्राप्त होगी तो गवर्नमेंट एग्जाम की, वो हमारे चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी और आप पूरी तरीके से अपडेट रहेंगे अपने किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।